नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट में हूं। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल। दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, हम राजनीतिक मुद्दे पे नहीं आएंगे, लेकिन जो जन समस्याएं हैं जिसको लेकर कोई थाने पे, कोई कोतवाली में, कोई डीएम साहब के कार्यालय पे, कोई कप्तान साहब के कार्यालय पे, कोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पे समस्याएं बहुत हैं। उस समस्याओं का जनता से जो सोच के तहत घर से निकलते हैं, अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, क्या ऐसे में उनका भला हो पा रहा है नहीं, ये जो चाहते हैं उनका काम हो पा रहा नहीं। चूँकि सुरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, चूँकि जनता की समस्या को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते हैं, सघन में हर जगह, जहां कलेक्ट्रेट की बात करें, बेसिक कार्यालय, तमाम जगहों पे जनता की समस्या को लेकर एक बुलंद आवाज़ उठाते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि जनता से ही सरकार है और जनता से ही प्रशासन है, इसलिए जनता का काम कहीं से रुकना नहीं चाहिए। तो आपकी नज़र में सुरेंद्र जी, बहुत सारे लोग आते होंगे अपनी पीड़ा लेकर, तो क्या लग रहा है कि इस सरकार में और इस प्रशासन में जनता की सुनी जा रही है या नहीं? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी सुनते हैं, लेकिन सुनाना नहीं पड़ता है कुछ लोगों को। बिना सुनाए तो कोई नहीं सुनता है, सारे लोगों को सुनाना पड़ता है। अभी फिलहाल में नाविकों की समस्या आई थी, नाविकों की। अच्छा, नाव वाले, हाँ जी, जो 2020-21 का उनका भुगतान नहीं हुआ था। करीब हमारे पास सैकड़ों की संख्या में वो लोग आए थे। मैं डीएम से मिला, वो कहे कि ये तो भुगतान दे दिया गया है। मैं कहे नहीं दिया गया है, फाइल निकलवाइए। फाइल में भुगतान नहीं दिया गया था। सारे लोगों का आधार कार्ड लिया गया। आधार कार्ड ले करके और पुनः मैं कहा कि इनका बजट बनाइए और बजट बना के सरकार से मांग करिए, आप इसलिए यहाँ पर हैं। और वो काम हुआ। सैकड़ों लोगों की समस्या का मैं समाधान 1 मिनट में कराया। समाधान बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि नहीं भी हो पाता है, क्योंकि कुछ कोर्ट में अटके हैं, कुछ समस्या यहाँ सिविल कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ हाई कोर्ट में चल रहे हैं, तो उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अधिकारी अपना कह देते हैं कि जब तक हाई कोर्ट की समस्या समाधान नहीं होगी नहीं हो पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी अधिकारी हैं, सारे लोगों को समस्याओं के बारे में सुनना ही पड़ेगा, इसलिए कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी गांव, गरीब, झोंपड़ी के इंसान के लिए हमेशा तत्पर हैं। गरीब को पक्का मकान देने के लिए तत्पर हैं। मोदी जी आयुष्मान कार्ड जो दिए, सारे लोगों की समस्याओं को हम लोग देख रहे हैं, बढ़िया से देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निचले स्तर पर बूथ पर जाते हैं तो देखते रहते हैं। ये पार्टी की बात होगी। थाने पे, पुलिस चौकी पे बात करें, कोतवाली में कमज़ोर तबका, क्या उनकी सुनी जा रही है? अपनी बात तो थानेदार के सामने, कोतवाल के सामने प्राथमिकता से रख पा रहे हैं या भगा दिए जा रहे हैं? देखिए, ऊपर से तो सबको संदेश है कि जो भी पीड़ित अगर आता है तो थाने पर उनकी समस्याओं को सुना जाए, बढ़िया ढंग से सुना जाए, उसका निस्तारण भी किया जाए। कहीं हो सकता है बहुत जगह। आपका कोई शिकायत नहीं ना इस तरह? नहीं है, मेरे यहाँ शिकायत है रसना कोतवाल की है। रसना कोतवाल की शिकायत ये है कि रसना कोतवाल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और मैं रसना कोतवाल से कहा भी। आरोप लगा रहे हैं उन पर? एकदम लगा रहे हैं। साक्ष्य है? साक्ष्य, बहुत साक्ष्य है। एक रसना कोतवाल के खिलाफ आपके पास साक्ष्य है? हमारे पास 2 महिलाएं आई थी, दोनों महिलाओं को जेल भेज दिया था, ये कह करके कि महिलाओं ने हमारे कांस्टेबल को मारा है। मैं उससे बात भी किया, बात करने के बावजूद भी उसको बात करने का ढंग नहीं, जब मुझसे बात नहीं कर पा रहा था बढ़िया ढंग से, तो फिर ये बताइए जनता से क्या बात करता होगा? इसमें रसना कोतवाल वास्तव में वहाँ की समस्या को सुनता नहीं है, ये मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ। अच्छा, जो मुकदमे वगैरह लिखे जाते हैं, जैसे 2 पक्षों में मारपीट हुआ, तो 2 पक्ष में मुकदमे लिख के क्या केस को सुलझाने के मामले चलते हैं या फिर ये कि नहीं? एकदम चल रहे हैं। मैं तो सीधे तौर पर इस चीज़ का विरोधी हूँ कि जो पीड़ित है उसका मुकदमा लिखा जाए, जो पीड़ित नहीं है उसका मुकदमा नहीं लिखा जाए। लेकिन कई थानों पर इस तरीके का लिख दिया जाता है कि दोनों तरफ से लिख दो ताकि सुलह समझौता हो। मेरे संज्ञान में मामला गढ़वार का आया था। चूँकि आप भाजपा के नेता हैं, गढ़वार थाने का एक मामला मेरे सामने में आया था। एक लड़का IAS की तैयारी करने दिल्ली था, वो गाँव भी नहीं था, पटीदारों में मारपीट हुई। थानेदार साहब जो सेकंड अफसर हैं वहाँ के, उन्होंने बहुत पहले का मामला, उन्होंने उस बच्चे को भी उस मुकदमे में ले लिया, जबकि वो बच्चा मौके पे नहीं था, वो IAS की तैयारी कर रहा था। बड़ा दिक्कत हुआ उसके पिता को, बहुत भागम दौड़ करना पड़ा, किसी तरीके से SP के यहाँ रोना पड़ा, तब नाम निकला। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो मौके वारदात पे नहीं रहते हैं उनका भी नाम
थानों में उनके मुकदमे में दर्ज हो जाता है, ऐसा है जानकारी? ऐसा है, हो जाता है। ये दरोगा लोग कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। इसलिए कर देते हैं कि कार्रवाई नहीं होती है। हम तो मांग करेंगे, सरकार से भी मांग करेंगे, यहाँ कप्तान साहब से मांग करेंगे कि ऐसा कोई करता है तो उन पर भी एफआईआर कराना चाहिए, कप्तान साहब को दंड देना चाहिए। जैसे कि जिस तरीके कारनामा रसड़ा में हुआ है उस तरीके का नहीं होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को सम्मान और स्वाभिमान की बात मोदी जी भी करते हैं और जोगी जी भी करते हैं, और उसमें एक महिला को जेल, 2 महिला और बेटी को जेल भेज देना यह अन्याय है, न्याय नहीं है। आप कप्तान साहब को सुझाव क्या दे रहे हैं? मैं कप्तान साहब से एक विनम्र आग्रह करूंगा कि रसड़ा कोतवाल को देखें और उन महिलाओं, केवल रसड़ा ही है कि और भी जिले के थाने हैं और भी कुछ है? नहीं, अभी तो वहीं का मेरे पास संज्ञान में आया था और मैं बात भी किया था वहाँ के, लेकिन बात करने का लहजा भी उसका अच्छा नहीं था। तो इस तरीके का दरोगा अगर कहीं रहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जनता से सीधे ढंग से बात करना चाहिए, बढ़िया ढंग से बात करना चाहिए। और महिलाएं खास तौर से क्या कर सकती हैं, आपको पता है, बेटी और महिला दोनों थी, उन 15 दिन जेल रह के आई बेचारी, फिर उन सबों को धमका रहे हैं कि जेल भेज देंगे, बल्कि वो दूसरे जगह रह रही हैं। इस तरीके वो जो महिला की बात कर रहे हैं वो वहीं तक सीमित है? आम मौके पे मुख्यालय पे उन्होंने अपनी बात रखी है कप्तान साहब के सामने? नहीं रख पाई हैं, ये गलती है ना। ये मैं मुख्यालय पर खुद ही बुलाया था उसको, क्योंकि अगर एक थानेदार, एक कोतवाल अगर किसी की नहीं सुनता है तो उनके उच्च ऊपर जो बैठे अधिकारी है उन तक तो उन अधिकारियों तक भी संज्ञान में मामला आना चाहिए ना। एकदम आना चाहिए, लेकिन आया नहीं है। लेकिन मैं सोमवार तक उनको बुलाया हूँ, महिलाओं को टेलीफोनिक उनसे वार्ता हुई थी मेरी, और उसी पर मैं टेलीफोन से बात किया था। कप्तान साहब से मिला जाएगा, उन महिलाओं को भी उनके सामने मैं पेश करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। बात हो रही थी पुलिस और जनता के बीच के। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं जो जनता खुद आज के थाना और पुलिस से परेशान है। अगर उनकी परेशानी है तो उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। हालांकि पुलिस इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है, मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। यदि जनता या गरीब जनता, आम लोग परेशान हैं, थाने पे न्याय चाहते हैं, जनता अपनी बात रखती है, तो थानेदार साहब हों या कोतवाल साहब हों, कोई भी हो, सुननी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कप्तान साहब के कार्यालय में देखे जा रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि थानेदार साहब या उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हों या थानेदार साहब कुछ करना नहीं चाह रहे हों, इसलिए सारे मामले कप्तान साहब या एडिशनल साहब के टेबल पे आ जा रहे हैं। उनको फ़ोन करना पड़ जा रहा है कि आपके सर्किल का मामला है, आपके क्षेत्र का मामला है, इसको निपटाइए, समझाइए, सुलझाइए। बहुत सारे मामले इसमें ज़िले में ज़मीन से ज़्यादा समस्याएं, विवाद जो है ज़मीनों की ज़्यादा है। नाली खड़ंजा, सड़क पे रास्ते को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या ज़िले में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कप्तान के यहाँ और बात करें जिला अधिकारी के यहाँ भीड़ लग रही है। दोस्तों अभी सुरेंद्र जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की, उन्होंने कप्तान साहब को सुझाव दिया है कि थानों पर जो प्राथमिकताएं हैं सत्य में वो जयते। अगर जनता थाने में जाती है तो उनको सम्मान के साथ उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए और रास्ता निकाला जाए कि यदि ये निर्दोष हैं, बेकसूर हैं और जायज़ हैं, इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो इनको सही रास्ता कैसे मिले, इनके साथ सही कैसे हो, इनको न्याय कैसे मिले हो। अगर ठीक ठाक से अगर उस चीज़ को देख लिया जाता है तो हमें लगता है कि लोग नाराज़ होकर, निराश होकर ना कोई नेता के पास जाएगा और ना ही कोई आला अफसर के पास जाएगा। थाने पर ही कोतवाली में मामला सलट जाएगा, लेकिन मामला बढ़ जाता है आगे। इसको देखने की ज़रूरत है, ये मेरा सुझाव है। जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि कप्तान साहब को मैं सारे मामले अवगत कराऊंगा, चूँकि आपने रसड़ा थाने का मामला उठाया, मैंने गढ़वाड़ थाने का मामला उठाया, ये मामला चल रहा है। दोस्तों फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।